श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है, फुलहरा दूज, जो कल 1 मार्च दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। फुलहरा दूज का बहुत ही विशेष त्यौहार फुलहरा दूज। जो मनोकामना कभी नहीं पूर्ण हो वो मनोकामना पूर्ण हो सकती है। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जो उपाय नहीं कर पाए वो उपाय कर सकते हैं। जो 12 बजे रात को धतूरा, 4 बजे से पहले आप अपने व्यापार ऑफिस में नहीं बांध पाए हो तो फुलहरा दूज के दिन ही ये उपाय कर सकते हैं। एक फुलहरा दूज ऐसा त्यौहार है जो अबुझ मुहूर्त होता है। अबुझ मुहूर्त होता है। अबुझ मुहूर्त मतलब बिना बूझे दिन भर बड़ा ही शुभ योग बन रहे हैं। हर साल फुलहरा दूज का दिन बड़ा शुभ होता है। इस दिन विवाह, शुभ कार्य जो संपन्न होते हैं, मंगल कार्य, वो बहुत ही विशेष होते हैं। हर विघ्न बाधा, हर संकट जीवन से दूर कर देते हैं। जब माता पार्वती बहुत परेशान थी, कोई साथ नहीं दे रहा था, तब उन्होंने फुलहरा दूज के दिन एक धतूरा, पहली बार एक धतूरा शिवलिंग पर समर्पित कर दिया तो उनकी सारे कष्ट महादेव ने दूर किए। तो ये फुलहरा दूज का ऐसा दिन है जो एक धतूरा आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, बहुत ही सटीक उपाय है। आइए आपको धतूरे वाला उपाय बताऊंगी। इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, समझिए, फिर उपाय करिएगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको एक धतूरा लेना है और थोड़ी सी हल्दी, 1 लोटा जल, कुछ बूंदे गंगा जल डालकर बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप आ जाइए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको आना है। देखिए, फुलहरा दूज एक ऐसा दिन है, दूज के ही दिन पहली बार सर्वप्रथम ये फागुन मास की शुक्ल पक्ष की दूज को फुलहरा दूज कहा जाता है। वसंत ऋतु का आरंभ होता है। इसी दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पहली बार धतूरा समर्पित किया था। बहुत ही विशेष उपाय है। तो आप कुछ कर पाइए ना कर पाइए, एक धतूरा अवश्य समर्पित कीजिएगा भगवान भोलेनाथ पे, तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो एक धतूरा हल्दी और 1 लोटा जल, कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर आप बेलपत्री के नीचे आ जाइए और शिवलिंग का निर्माण कीजिए। मिट्टी के शिवलिंग का आप निर्माण कीजिए। फिर पूजा करिए। पूजा करने के बाद एक धतूरा आप वहाँ समर्पित कीजिए, हल्दी वाला। समर्पित करने के बाद आप एक बिंदी रुमाल में, एक रुमाल ले जाइए, वही हल्दी की एक बिंदी लगा लीजिए और लाकर अपने व्यापार में, घर में, कहीं भी रख दीजिए। इससे ये कर्ज मुक्ति का है। जिसके पास बहुत भारी कर्ज हो, बहुत दिक्कत हो, कर्ज मुक्ति का है। ये रुमाल आप ला के रखेंगे, धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। एक बिंदी वाला रुमाल आप रखेंगे, धीरे धीरे कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी, धन में वृद्धि होगी। तो ये धन वृद्धि का उपाय है, धन वृद्धि का उपाय है फुलहरा दूज। देखिए, इस साल हमें बहुत सुनहरे सुनहरे मौके मिले। फुलहरा दूज तो हर साल आता है, तो आप ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। 365 दिनों का फिर इंतजार करना पड़ेगा। अगला उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है। इससे पहले अगला उपाय बताऊं, आप सबसे निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। जो व्यक्ति बीमार है, चलते समय सांस फूलने लगे या दमा की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, तो फुलहरा दूज के दिन ये उपाय कर लीजिए। धतूरा है, धतूरे की पेड़ की जड़ लेनी है। क्या लेनी है? जड़। जड़ ले लीजिए। थोड़ी सी जड़ पीस कर उसका लेपन बना लीजिए और थोड़ा सा वैसे ही जड़ ले लेना। थोड़ी सी आधी जड़ को पीस लेना, आधा वैसे ही रख लेना। और 1 लोटा जल, 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाना है। कहीं भी कोई भी उपाय नहीं चल रहा है, अबुझ मुहूर्त होता है फुलहरा दूज का, और पहला दिन है फुलहरा दूज का, जिस दिन धतूरा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर माता पार्वती ने समर्पित किया था।
तो ये उपाय आपको अवश्य करना है। धतूरे वाला उपाय फुलैरा दूज के दिन हर हाल में आप लोगों को करना है। तो आपने जड़ ले लिया और थोड़ी सी जड़ का लेपन बना लिया। अब वहाँ गए, 1 लोटा जल आपने शिवलिंग पर डाल दिया। 1 लोटा जल आपने शिवलिंग पर डाल दिया। अब इसके बाद जो धतूरे का लेपन, आप जड़ का लेपन बनाए, वो लेपन भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर लगा दीजिए। शिवलिंग के ऊपर आप लगा देंगे। शिवलिंग के ऊपर आप लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? शिवलिंग के ऊपर आप लगा दीजिएगा। और इसके बाद अब वो जड़ शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब जो जल बचा हुआ है, आपने जल बचाए नहीं हो तो मंदिर से 1 लोटा जल ले लीजिए और उसी जड़ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वो जड़ आपको घर उठा लाना है। कहाँ उठा लाना है? घर पे उठा लाइए। और वो जड़, जो व्यक्ति को दमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, चलते समय हाँफने लगता है, परेशान, उसे कह दीजिए इसे दोपहर में फुलैरा दूज के ही दिन, दोपहर में फुलैरा दूज के ही दिन 2 बार 3 बार उसे सूंघने के लिए दे दीजिए। धतूरा बहुत ही विषैला होता है, उसे सूंघने के लिए दे दीजिएगा। सूंघने के लिए आप दे दीजिएगा। देखिए वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी दमा की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मिर्गी आती होगी वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही सटीक उपाय है। फुलैरा दूज के दिन ये उपाय आप पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। हर उपाय को श्रद्धा विश्वास से किया जाना चाहिए। अब आप धतूरा शिवरात्रि के दिन जैसे 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में बांधना था लाल कपड़े में। अगर आप नहीं बांध पाए हैं तो लाल कपड़े में एक धतूरा रखकर आप बांध दीजिएगा। बांधने के बाद उसे दुकान पर रखाइए। ये उपाय फुलैरा दूज के दिन कर सकते हैं। अभुज मुहूर्त होता है। हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो ये उपाय आपको करना है। ये उपाय आप कर सकते हैं। हर विघ्न बाधा, हर संकट से दूर। तो ये व्यापार वृद्धि का उपाय है। जब महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर पाए हो तो आप कर लीजिएगा। धतूरे का उपाय जरूर करना है आपको। आपके जीवन से परेशानियां, समस्या दूर नहीं हो रही तो एक धतूरा लीजिए। धतूरा वाला एक धतूरा लेकर 1 लोटा जल अपने रसोई घर से आपको भरना है। कहाँ से भरना है? आप अपने रसोई घर से भर लीजिएगा। 2-4 बूंदे गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा। 2-4 बूंदे गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा। इसके बाद जो एक धतूरा लिए उसे अच्छे धुल लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए धतूरा जल में डाल देंगे। अब ये धतूरे वाला जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। मात्र फुलैरा दूज के दिन ये धतूरे वाला सिंपल सा जल आपको शिवलिंग पर, शिव मंदिर में करना है, चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। साबर मंत्र है प्रभु का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए शिवलिंग पर सारा जल चढ़ा दीजिए। बस ये छोटा सा उपाय आप करेंगे, आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे कष्ट आपके जीवन के दूर हो जाएंगे। हर विघ्न बाधा, हर संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, श्रद्धा विश्वास से करना है। वैसे माता अशोक सुंदरी पे धतूरा नहीं चढ़ता, मात्र फुलैरा दूज के दिन धतूरा चढ़ता है। जीवन से सारी परेशानियां जो दूर हो जाती हैं, सिर्फ फुलैरा दूज के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? आप 5 समी पत्र लेना है। जो व्यक्ति बीमार है, जैसे गांठ हो गया, बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई, हर विघ्न बाधा, हर संकट दूर हो जाते हैं इस उपाय से। कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर जवाब भी दे दिया हो, तो ये उपाय अवश्य उस मरीज से करा दीजिएगा। वो पूर्णतः धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। उसके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फुलैरा दूज बहुत ही विशेष उपाय है। 5 समी पत्र लेना है। ध्यान रखिएगा, कटे पीटे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 5 बेलपत्री लेनी है, जो टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 5 बेलपत्री लेनी है।
और एक धतूरा, धतूरा अवश्य लेना है, और एक लोटा जल भी ले जाना है आपको शिव मंदिर। तो 5 बेलपत्री ले लिए, 5 धतूरा ले लिए और 1 लोटा जल ले लिए और 5 समी पत्र। ये सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर। पहले जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, थोड़ा जल बचा लीजिएगा। इसके बाद हाथ में आप अपने दाहिने हाथ में 5 बेलपत्री, 5 समी पत्र और 1 धतूरा लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रखना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये चीज़ रख देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। जो आपके घर में बीमार है वो कर ले स्वयं तो अच्छा है, और नहीं कर पाए तो आप कर दीजिएगा, उसका नाम गोत्र बोल दीजिएगा और माता से अर्जी लगा दीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो चीज़ चढ़ाई जाती है भगवान शिवलिंग पूर्णतः स्वीकार करती है और शीघ्र से शीघ्र मनोकामना पूर्ण करते हैं। फुलहरा दूज का एकमात्र ऐसा दिन है, अबूझ मुहूर्त, बिना बूझे हुए सब कुछ आप कर सकते हैं। हर विघ्न बाधा, हर संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करने हैं फुलहरा दूज के दिन।